ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हरि द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, एक तो मलमास तो चल ही रहा है और आज बृहस्पतिवार हो गया है। अभी है 28 दिन और है अभी मलमास। तो भगवान की पूजा करो, खूब करो और भगवान की कृपा आप लोग खूब पाओ। ओम नमः शिवाय खूब करते रहो। आपको श्री राम कथा सुनाने जा रहे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हरि द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। नाही तक कौशल्या नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जागु सब भयो अनाथ। तो नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल्यानाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई है। उनके चले जाने से तो यह सारा जगत ही अनाथ हो गया है। उनके चले जाने से तो ये सारा जगत ही अनाथ हो गया है। ये तो सारा जगत ही अनाथ हो गया। हे स्वामी के बिना अहसास तो हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया है। मतलब सारा जगत तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन मिथिला और अवध ये दोनों तो अवश्य ही अनाथ हो गए हैं राजा दशरथ जी के चले जाने से। राजा दशरथ जी उधर चले गए और आप इधर चले आए, तो इसलिए ये दोनों तो और ही अनाथ हो गए हैं। कौशलपति गति सुनि जन कोरा। भे सब लोक शोक बस बोरा। जार देख नहीं समय विदेहु। नाम सत्य अस लागन केहू। अयोध्यानाथ जी की गति, दशरथ जी का मरण सुन करके जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए थे। अयोध्या में जब दशरथ जी का मरण सुना कि दशरथ जी अब नहीं रहे, तो जनकपुर के वासी सभी लोग नर नारी एकदम बावले हो गए थे और शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने देह को शोकमग्न देखा, उन में से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह हो गया है। देह भिन्नमह रहित हो गया है। नाम सत्य है, क्योंकि देह भिमान से शून्य हो जाता है। पुरुष को शोक कैसे है? पुरुष को शोक नहीं होता। पुरुष को तो शोक कैसे है? रानी कुछ 40 सुनात नरपाल ही। जो सोज न कछो जस मानि बिनु ब्याल ही। भरत राज अघवर आसी। भामिथिले सही हृदय
सरासु। रानी की कुचला सुन करके राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसा मणि के बिना सांप को नहीं दिखता है, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही राम के बिना दशरथ जी को कुछ नहीं सूझ रहा था, उनको कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुना करके मिथिलेश्वर जानकी जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मतलब जब मिथिलेश्वर जानकी जी के हृदय में ये बहुत ही बड़ा दुख हुआ, जब वो भी सुने, जानकी जी के सीता जी के पिता जब सुने कि अयोध्या के दशरथ जी अब नहीं रहे। निपुण बूझे बुध सचिव समाज, कहूँ विचार उचित, कहा आज समझो अवध असमंजस, दो चलिए की रहिया, ना कहे कछु को। राजा ने विद्वानों को और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित होगा। राजा ने विद्वानों को और मंत्रियों की समाज को बैठक बुलवाया और उनसे पूछा कि आज इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित होना चाहिए कि अयोध्या की दशा समझ करके और दोनों प्रकाश से असमंजस जान करके चलिए। यह रहित है किसी ने कुछ नहीं कहा, यह रहित है किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा, निर्भय धीर धरे हृदय विचारे, पठे अवध चतुर चरचारी, बूझी भरत सहित को भाव, रह बेग न हो हिल खाओ। जब किसी ने कोई संपत्ति नहीं दी, मतलब जब किसी ने कोई भी सहमति नहीं दिया, तो तब राजा ने धीरज धर करके हृदय में विचार कर 4 चतुर और गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे। मतलब जब देखा कि सीता जी के पिता ने कि ये ना तो ये मंत्रियों के बस में है और ना ही ये हमारे मित्रगण जो भी हैं सहयोगी मंत्री और सामाजिक जो कुछ लोग खास के हैं उनसे मतलब पूछने लगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बढ़िया सा 4 छांटे गुप्तचर और जासूस उनको अयोध्या भेजा और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के स्वभाव अच्छे भाव से प्रेम करना। मतलब तुम लोगों को किसी के बात बोलने की ज़रूरत नहीं कि राम अच्छे थे या भरत अच्छे थे, तुम बस सिर्फ इन लोगों की बात लानी है तुम्हें। ये नहीं है कि तुम वहाँ जा कर के भड़का दो या आग लगाने के काम करो, नहीं, तुम्हें सिर्फ वहाँ जा कर के उन सब की बात लेके आनी है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और बिल्कुल ही तुम लोग प्रतिकूल रहना, भरत जी के सद्भाव अच्छे भाव से प्रेम करना, यह दुर्भाव बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगा करके जल्दी लौट आना। मतलब वहाँ जाओ और ये सब चीज़ें वहाँ के समाज लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो सारी बातें अच्छी बुरी बातें सब ले करके और हमारे पास आओ, ये सब ले करके हमारे पास आओ। तुमको तुम्हारा पता किसी को तुम्हारा पता ना लग पाए।
गए अवधुचर भरत गति बूझि देखि कस्तूर चले चित्र गोटहि भरत चार चले तेरे हुति। गुप्तचर अवध को गए। गुप्तचर जो हैं वो अयोध्या में पहुंच गए। भरत जी का दंडवत प्रणाम करके जान करके दंड जो भरत जी का दंड जान करके और उनकी कहानी देख करके जैसा ही भरत जी चित्रकूट को चले वह तिराहुत मिथिला को चले गए। मतलब जब वो सब वहाँ जान गए, सब कुछ अच्छाई बुराई वो जान गए, तो वो लोग भी वो जो उनके गुप्तचर थे वो भी मिथिला नरेश को चले गए। अब वहाँ जा कर के वहाँ तुदंत आय भरत कई करनी जनक समाज जथामति बरनी सुनि गुर परिजन सचिव महीपति भे सब सोच स्नेह बिकलति। गुप्त दोनों ने आकर के राजा को जानकारी दी। मतलब गुप्तचरों ने राजा को आकर के जानकारी दी कि सभा में भरत जी ने करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। उससे सुन करके गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी को सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल कर दिया है। धैर्य धीर जो करि भरत बड़ाई लिए सुबट सहनी बोलाई घर पूरे देश राखी रखा वह है गए यह रथ बहुत जान सवारे हैं। यह जो है धीरज धरो भरत बड़ाई के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो ऐसा कभी नहीं है, लेकिन सुबट सहानी बुलाई है और घर पूर देश राखी रखवाए और यह गया है कि रथ बहु जान सवारे हैं। फिर जानकी जी ने धीरज धर करके और भरत जी की बड़ाई की करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया और घर नगर और देश में रक्षा को रख करके घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजा ली है। मतलब उन्होंने कहा कि जो अच्छे योद्धा थे और गुप्तचर थे उनको बुलवाया है। उनको अयोध्या की वासियों की रक्षा के लिए और अयोध्या के रक्षा के लिए उनको वहाँ पर छोड़ करके और बाकी सब लोग घोड़े हाथी रथ सब सजा करके और रामचंद्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फिर दुघा साधि चले तत्काला फिर विश्राम माग महिपाला भोरहि आज नहाय प्रयागा चले जामुन उतरन सब लागा। वह दुघाटिया मुहूर्त साध करके उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया और अब आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, मतलब राजा ने भी यहाँ से चल दिया। मिथिला नरेश राजा ने भी यहाँ से जब उनको पता चला कि वो चित्रकूट गए हैं तो वो भी यहाँ से सुबह मतलब रात को ही चल दिए थे। तो सुबह सुबह वहाँ प्रयागराज में पहुँच गए। प्रयागराज में स्नान किया और वहाँ से जब यमुना को उतरने लगे तो खबर लेन हम पठई नाथा तीन कही असमही नयो माथा साथ फिरात
छह सात ने बुन भर तुरंत विदा चल कीने। तब हे नाथ हमें खबर ले लेने को भेजा है। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा है कि दूतों ने ऐसा कह करके पृथ्वी पर सिर नवा करके मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को छह सत भीलों को साथ ले करके दूतों को तुरंत विदा कर दिया है। मतलब वहाँ भी जब वहाँ चित्रकूट जहाँ रामचंद्र जी थे वहाँ पर दूत पहुँच गए हैं 6-7, तो वहाँ पर उन्होंने जब पता किया तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ने भी कुछ गुप्तचर और 6-7 लोगों को भी भेजा है कि जाओ तुम राजा को यहाँ लेकर के आओ, उनको रास्ता सही से बता करके लेके आओ। सुनत जनक अगवान सब रहे, सुनत जनक अगवान सब हर शेष अवध समाज। रघुनंदी संकोच बड़ी सोच विवश सुर राजो। जानकी जी का आगमन सुन करके अयोध्या का सर समाज हर्षित हो गया। मतलब अयोध्या के वासी लोग बहुत एकदम खुश हो गए कि जानकी जी के लोग वापस आ रहे हैं। तब श्री रामचंद्र को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए थे। तो सोच के बस में जब हो गए, जन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गरहि लगानी कुटिल कैकेयी काही कहाँ के दुसन देही। अस मनुआनि मुदित नर नारी भयो बहोरी सरब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन गैलनी पश्चाताप कर रही है और गली जाती है। मतलब वो अपने मन में ही ग्यालनी ला रही है, बहुत ही पश्चाताप कर रही है और गली जाती है। मतलब बहुत परेशान है, मतलब गल रही है, दुखी हो रही है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था। किसी से कहें और किसको दोष दें, मतलब किसको वो कहें और किसको दोष दें, इस तरह वो विचार कर रही हैं। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जानकी जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना होगा। ऐसे हैं यही प्रकार गत बसहु सो प्रात नहान लगे सबको करी मंजन बूझहि नर नारी। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया और दूसरे दिन प्रातःकाल इसी तरह वो एक दिन बीत गया और वो प्रातःकाल ही एकदम से कोई सब लोग स्नान करके सब नर नारी गणेश जी की, गौरी जी की और महादेव जी की और सूर्य भगवान की पूजा की। मतलब जब वहाँ सब लोग नहा धो लिए तो गौरी और महादेव जी का सूर्य भगवान की पूजा किया। उसके बाद सब रमा रमन मद पद बंदी बहोरी बिन वही अंजूली अंचल चौरी। राजा राम जन की रानी अनंद अवध राजधानी।
फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ करके अचल पर प्रसारक विनती करते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी राजा हो, जानकी जी रानी हो, तब तथा राजधानी अयोध्या आनंदित सीमित है। वहाँ अयोध्या आनंदित से बहुत बढ़िया ही मतलब है। सुबह 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 बसाओ फिरे सहित समाज, भरत ही राम करहु जुब राजा, ये ही सुख सुधा संजीव सब कहूँ देव देहु जगत जीवन लागू। फिर समाज रहित तो सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी और भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस स्वरूप और अमृत से सींच करके सब किसी को जगत में जीने का लाभ होता है। मतलब यहाँ पर हर किसी को जीने का लाभ होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जीने का लाभ ना उठाए। तो इस जगत में सबको फायदा मिलना चाहिए। गुरु समाज भैया सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध महिया मांग, सबको सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हर मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री रामचंद्र जी के राज्य रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। मतलब कुछ लोग समाज के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब तक राम का राज्य हो तब तक हम जिंदा रहें, उसके बाद जब तक राम का राज्य रहे तब तक हम जिंदा रहें, उसके बाद चाहे हम मर जाएं। अयोध्या में और अयोध्या में ही मरें, सब लोग यही मांगते हैं। भगवान से भी सब लोग यही मांग रहे हैं कि जब तक आपके अयोध्या रहे, जब तक आप अयोध्या में राज्य करें तब तक हम जिंदा रहें, उसके बाद चाहे हम ना रहें। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हरि, द्रबहु सुदशरथ चिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम।